मंगरहिया घाट की तरफ जाने वाली सड़क के बगल में गांव है भुरिया बीघा। वहाँ पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। औरंगाबाद का दामोदर भुइया गया हैदराबाद कमाने ताकि घर का हालत सुधर सके, बच्चों की स्थिति सुधर सके, बच्चे पढ़ लिख सकें, बेहतर ढंग से खा पी सके, परिवार अच्छे से चल सके। लेकिन फिर दोबारा वो लौट कर 12 वर्षों तक नहीं आया। इधर पत्नी का गांव के ही विजय राम से अवैध संबंध हो गया। विजय राम उसी के घर में पत्नी के साथ रहने लगा, यहाँ तक कि दामोदर भुइया के बच्चों की शादी तक की। लेकिन 12 वर्षों के बाद दामोदर भुइया अचानक से औरंगाबाद अपने घर लौट आता है और देखता है अपनी पत्नी के साथ विजय राम को। नागवार गुजरता है, विरोध करता है, लड़ाई होती है, मारपीट होता है और फिर पत्नी एक साजिश रचती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। बताया जा रहा है कि बारून थानाध्यक्ष राम इकबाल यादव को सूचना मिली कि धूरी भुइया बीघा से बाड़ा जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। लाश को पंचनामा के लिए ले जाया जाता है। पहचान होती है दामोदर भुइया के रूप में। पड़ताल होता है। एएसपी ने एक SIT टीम को गठित किया और उसके बाद छानबीन किया और फिर पूरा मामला खुलकर सामने आया। दामोदर भुइया की पत्नी गिरफ्तार हुई। उससे जब बयान लिया गया, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, बताया अपने प्रेमी के बारे में। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप सुन सकते हैं SDPO संजय कुमार पांडे से क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। SHO बालू को सूचना मिली कि मंगरहिया घाट की तरफ जाने वाली सड़क के बगल में गांव है भुरिया बीघा। वहाँ पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्क्षण पुलिस टीम पहुँची। FSL की मीटिंग बुलाई गई थी। सीनियर पदाधिकारी पहुँचे वहाँ। शव को देखने से ये पता चला कि शव के सर के पिछले हिस्से में कुल्हाड़ी या टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान की गई। वो मृतक किसी स्थानीय थे, दामोदर भुइया नाम था, उम्र 45 वर्ष के आसपास। अनुसंधान क्रम में ये पता चला कि मृतक करीब 12 साल पहले अपने गांव से, चूँकि मृतक शादीशुदा था, 3 बच्चियों का बाप था, कमाने के लिए हैदराबाद गया था, लेकिन लौटा नहीं था। और इसी दरमियान उनकी जो पत्नी थी, उनका अवैध संबंध उसी गाँव के एक व्यक्ति से हो गया था। और 12 साल बाद इसी साल मृतक लौटा था अपने गाँव होली से और अपने परिवार के साथ रह रहा था। कहीं आने के बाद भी इनकी पत्नी का संबंध उस अपने प्रेमी के साथ लगातार बनी रही। इसको लेकर लगातार विरोध होता था। इसी से अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उसी योजना को कार्यरूप देते हुए अभियुक्त विजय राम ने कुल्हाड़ी से मारकर दामोदर भुइया की हत्या कर दी और फरार हो गए थे। पुलिस ने बहुत ही कमाल का काम किया। बहुत तीव्र गति से अनुसंधान प्रारंभ करते हुए इस घटना में शामिल अभियुक्त विजय राम और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में अपने कांड में संलिप्तता स्वीकार की है और उनकी निशानदेही पे इस घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी टांगी को भी जब्त किया गया है। FSL टीम द्वारा सुसंगत साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है और इसकी जांच हम FSL से भी कराएंगे। और बड़ा ही शानदार मामला है स्पीडी ट्रायल में और सज़ा दिलाने के लिए इसे रिकॉर्ड समय में हम लोग निष्पादित कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाएंगे। इस तरह की घटनाएं जो है आजकल जो है समाज में बढ़ रही है, क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब इसको सामाजिक प्रदूषण आप कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पहले संज्ञान में नहीं आती थी, लेकिन अब ये निचले तबके में भी इस उम्र में जाके भी इस तरह की अब प्रतिशोध और इस तरह की परिणति बड़ा ही दुखद है। इसमें समाज से भी आग्रह करते हैं कि समाज भी इसमें सकारात्मक प्रयास करे कि इन सारी गंदगियों से समाज को मुक्त किया जा सके। मृतक के भाई के आवेदन पे दोनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और वह चूँकि पति था, पति को अच्छा नहीं लगता था कि इनकी ब्याहता पत्नी के साथ कोई गैर आदमी, गैर मर्द रहे पति की तरह। इसको लेकर बराबर तनातनी होती रहती थी और जो पत्नी जो थी वो अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती। उसको वो लीगलाइज कर रही थी कि चूँकि उसके एब्सेंस में वही पति की तरह उसका ख्याल रखा था, उसकी बच्चियों की शादी ब्याह का खर्चा उठाया था
और इनकी दैनिक ज़रूरतों का खर्च भी पूरा करता था। तो ये पत्नी की इच्छा थी कि पति भी साथ में रहे और प्रेमी भी पति बन के साथ ही रहे, और यही कारण था इस हत्या का। जी हाँ, गिरफ्तारी के बाद पत्नी और उसके प्रेमी ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। दोनों ने स्वीकार किया कि दामोदर भुइयां को रास्ते से हटाने के लिए ही साजिश के तहत टांगी से काटकर हत्या कर दी गई और उसे ठिकाने लगा दिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हैट्स अप न्यूज़।